प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक हरियापुर नामक जंगल की है, जिस जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। वैसे तो वे जंगल बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसमें रहने वाले सभी पक्षी उस जंगल से बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन बस उन सब पक्षियों को क्या पता था कि आगे चल के उन्हें उनके जंगल को छोड़ना पड़ सकता है। एक दिन देर रात को दो कबूतर आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें थोड़ी सी प्यास लगती है, तो वे लोग एक कुएं के पास आकर बैठ जाते हैं। अरे कबूतर मेरे भाई, तुम जरा यहाँ पर ही रुको। मैं जरा पहले इस कुएं से पानी पी लूं। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। फिर वे कबूतर पानी पीने के लिए उस कुएं की दीवार पर बैठ जाता है। तभी उस कबूतर को ऐसा लगने लगता है कि कोई उसे उस कुएं के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। अरे कबूतर मेरे दोस्त, मुझे कोई कुएं के अंदर खींच रहा है। मुझे बचाओ मेरे दोस्त। फिर देखते ही देखते वे कबूतर उस कुएं के अंदर चला जाता है। ये देखकर तो दूसरा कबूतर अब बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे वैसे ही जिन भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसीलिए वे वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। फिर अगले दिन वे कबूतर मिट्ठू तोते के पास आकर बैठता है और उससे कहने लगता है, अरे मिट्ठू तोते, कल रात जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद से तो मुझे अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अच्छा भाई कबूतर, ऐसा क्या हुआ है आखिर तुम्हारे साथ कल रात को? मैं कल रात जंगल के कुएं के पास अपने दोस्त कबूतर के साथ बैठा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, इसीलिए वे कुएं की दीवार पर बैठ गया पानी पीने के लिए। तभी अचानक वे मुझे कहने लगा कि उसे कोई खींच रहा है, उसे कोई कुएं के अंदर धकेलना चाह रहा है। फिर देखते ही देखते अचानक से वे कुएं के अंदर चला गया। मुझे तो लग रहा है जरूर उस कुएं के अंदर कोई भूत है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से वापस आ गया था। अरे अरे कबूतर, क्यों मजाक कर रहे हो? मुझे ऐसी झूठी मूठी कहानियां मत सुनाओ। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाला। लेकिन अच्छा है, तुमने अपनी इन बातों से मुझे तो बहुत ज्यादा हंसा दिया है। जाओ जाओ, अब किसी और को जाकर ये बात बताओ, ताकि वह भी तुम्हारी बात पर हंस सके। फिर क्या था, अब वे कबूतर कालू कौवे के पास आकर बैठ जाता है और उसे भी सब बताने लगता है। अरे कालू कौवे, कल रात में अपने दोस्त के साथ जंगल के कुएं के पास गया था। उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, इसीलिए वे कुएं की दीवार पर बैठ गया था। तभी वे मुझे कह रहा था कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे कुएं के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। फिर देखते ही देखते वे अचानक कुएं के अंदर चला गया। मेरी बात मान जाओ कालू कौवे, जरूर उस कुएं के अंदर कोई ना कोई जिन भूत है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से भागकर आ गया। और ये सब क्या बातें कर रहे हो तुम कबूतर? मैं तो इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि तुमने शायद कोई सपना देख लिया होगा, जब भी तुम इतने डरे हुए हो। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। पूरे ही जंगल में कोई भी पक्षी उस कबूतर की बात मानने को तैयार न था, इसीलिए कबूतर अपने घर में अकेला बैठा डरता रहता था। फिर एक रात एक चिड़ा उस कुएं के पास से ही उड़ता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे थोड़ी प्यास लगने लगती है। पानी पीने के लिए वे चिड़ा भी उस कुएं की दीवार पर आकर बैठ जाता है। दीवार पर बैठते ही उसे भी ऐसा ही लगने लगता है कि जैसे कोई उसे कुएं के अंदर घसीट रहा हो। अरे अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे अंदर घसीट रहा है, मैं मर जाऊंगा, कोई तो मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते वे चिड़ा भी उस कुएं के अंदर चला जाता है। अब इस चिड़े के गायब होने की घटना भी पूरे ही जंगल में सभी पक्षियों में फैल जाती है। वे कबूतर सभी पक्षियों को कहने लगता है, हे पक्षियों, तुम लोग मानो ना मानो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वे चिड़ा भी उस कुएं के अंदर ही चला गया है। जरूर उस कुएं के अंदर कोई ना कोई भूत है। वे भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वे सभी पक्षियों को उस कुएं के अंदर खींचकर खा जाता होगा। लेकिन अब भी उस कबूतर की बात पर कोई भी इतना गौर नहीं दे रहा होता है। फिर अगली रात उसी जंगल से एक कोमल चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। उसे भी बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वे उस कुएं की दीवार पर आकर बैठ जाती है। तभी वे कोमल चिड़िया उस कुएं में देखती है तो उस कुएं में पानी की जगह लाल खून होता है। वे चिड़िया उस खून को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। ये क्या देख लिया मैंने?
इस कुएं में पानी की जगह तो खून भरा पड़ा है। ये मैं कैसे पी सकती हूँ? नहीं भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जरूर इस कुएं में कोई ना कोई मर चुका है। मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वे कबूतर सच ही कह रहा था। जरूर इस कुएं में कोई ना कोई जिन भूत है, तभी तो इस कुएं में खून भरा है। मुझे तो अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मैं अब एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ और कल जाकर मैं सभी पक्षियों से कहूंगी कि वे कबूतर सच कह रहा था। फिर वे कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। फिर अगले दिन वे कोमल चिड़िया सभी पक्षियों को जमा कर कर उन्हें सारी की सारी बात बताती है। वे सारी की सारी बात सुनने के बाद अभी सभी पक्षियों को लगने लगता है कि कबूतर शायद सच ही कह रहा था। अरे भाइयों, अब मुझे लगने लगा है कि ये कबूतर शायद सच ही कह रहा था। हमें इस बात पर गौर देना चाहिए। आखिर सबके सबको वहम नहीं हो सकता है। जरूर उस कुएं में कुछ ना कुछ तो होगा। अरे हाँ हाँ, मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है। जरूर उस कुएं में कुछ ना कुछ तो है ही, तभी तो सभी पक्षियों के साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। फिर उसी दिन कालू कौवे की पत्नी प्रिया कौवी काफी दिनों के बाद अपने मैके से वापस आई थी, इसीलिए उसे कुएं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात में कालू कौवा और प्रिया कौवी दोनों अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक से प्रिया कौवी को थोड़ी सी प्यास लगती है, इसीलिए वे प्रिया कौवी उस कुएं के पास जाने के बारे में सोचती है। फिर क्या था, उसे तो उस कुएं के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वे उस कुएं की दीवार पर आकर बैठ जाती है। फिर उसे भी ऐसा ही लगने लगता है कि कोई उसे उस कुएं के अंदर खींच रहा है। मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं में खींच रहा है, मुझे बचाओ। फिर क्या था, देखते ही देखते वे प्रिया कौवी भी उस कुएं के अंदर चली जाती है। फिर सुबह होने पर जब कालू कौवा प्रिया कौवी को गायब देखता है तो वे समझ जाता है कि जरूर प्रिया कौवी पानी पीने के लिए उस कुएं के पास गई होगी। फिर अब रात होने पर कालू कौवा सभी पक्षियों को एक जगह पर जमा करके उनसे कहता है, अरे पक्षियों, बस अब बहुत हो गया है इस कुएं का। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि आज रात हम सब छुपकर उस कुएं पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि आखिर इस कुएं में ऐसा कौन सा भूत है जो सभी पक्षियों को अंदर खींच लेता है। फिर सभी पक्षी झाड़ियों में छुपकर उस कुएं पर नजर रखे होते हैं। तभी अचानक वहाँ उस कुएं की दीवार पर एक बुलबुल आकर बैठ जाती है। तभी उस बुलबुल को भी कोई अंदर से खींचने लगता है। अरे मुझे बचाओ, कोई मुझे अंदर खींच रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। उस बुलबुल की वे आवाज सुनकर सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी अचानक उस कुएं के अंदर से एक मीनू चिड़िया की आत्मा बाहर आती है। अरे वाह, सभी पक्षी यहाँ पर जमा हुए हैं। अब मेरा काम हो सकता है। सुनो पक्षियों, मैं एक प्यासी आत्मा हूँ। एक समय था जब मैं भी जिंदा हुआ करती थी। एक दिन मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी, इसीलिए मैं इस कुएं के पास पानी पीने के लिए आई थी और मेरा पैर फिसल गया था। मैं इस कुएं के अंदर गिरकर मर गई थी। जब से मेरी आत्मा इसी कुएं के अंदर है और मैं प्यासी चुड़ैल हूँ। अब तुम सब पक्षी ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो। तुम सब पक्षियों को अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पानी इस कुएं में डालना होगा, जभी मेरी प्यास बुझेगी। अगर तुम लोगों ने ऐसा कर दिया तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर क्या था, सभी पक्षी उस कुएं के अंदर पानी डाल देते हैं। देखते ही देखते उस मीनू चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। फिर अब उस जंगल में दोबारा से खुशियाँ लौट आती हैं। वे सब पक्षी फिर से अब खुश रहने लगते हैं।